Welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the miscellaneous exercise of the chapter sequence and series. Right? तो लास्ट वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज में 12th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया है ना. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है. तो ये सारी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 13. तो पहले पढ़ लेते क्वेश्चन को. ए फार्मर बाइस ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000. है ना. यूज्ड ट्रैक्टर समझ पा रहे हो, मतलब हो सकता है सेकंड हैंडल ट्रैक्टर या थर्ड हैंडल ट्रैक्टर, है ना. ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर दिया और वो बेच रहा है. द फार्मर इज गोइंग टू बाई द ट्रैक्टर फॉर ₹12,000, है ना. He pays ₹6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. उन्होंने क्या किया, है ना. ट्रैक्टर टोटल कॉस्ट कितना है ट्रैक्टर का? 12,000 है. तो इस 12,000 में से 6,000 ऑलरेडी पहले ही पे कर दिया. और वो फार्मर बोलता है कि भाई बाकी 6,000 है ना, मैं एट ए टाइम पे नहीं करूँगा, हर साल 500 आपको दूंगा, है ना. एवरी ईयर he gives 500 rupees to clear the remaining 6,000 balance, है ना. तो 500 rupees प्लस 12% इंटरेस्ट भी देगा ऑन द अनपेड अमाउंट. राइट, लेट्स से 6,000 पे कर दिया, अभी उन्होंने 6,000 पे कर दिया. तो नेक्स्ट ईयर एंड में फार्मर विल पे 500 रुपीज़, है ना. उसके साथ इंटरेस्ट भी देगा फार्मर. कितना? 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट. जब पहली बार 500 दे रहा है, अनपेड अमाउंट कितना है? 6,000. तो 6,000 की 12% इंटरेस्ट वो देगा. फिर सेकंड टाइम, एक साल हो गए, 500 दे दिया, 12% इंटरेस्ट दे दिया. फिर सेकंड टाइम व्हेन ही इज गिविंग 500, है ना, अब अनपेड अमाउंट कितना होगा? 5,500. क्यों? ऑलरेडी 500 उन्होंने पे कर दिया एज ए एनुअल इंस्टॉलमेंट. अब 5,500 में 12% इंटरेस्ट लगेगी. तो इस तरीके से उन्होंने बाकी 6,000 बैलेंस कवर कर दिया उन्होंने. क्लियर ना. व्हाट ही इज आस्किंग, हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम. अगर मान लो ओरिजिनल अगर डील है 12,000 है, पहले ही पूरी की पूरी 12,000 दे देता, तो ट्रैक्टर का कॉस्ट जो है 12,000 हो जाएगी. लेकिन अभी क्या कर रहा है, वो इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है. हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को जोड़ के दे रहा है. इसका मतलब ट्रैक्टर की कॉस्ट जोड़ा ज़्यादा हो गए, है ना. तो ही इज आस्किंग हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट टू द फार्मर. क्लियर. तो क्या करेंगे, हर एक इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट करो, सारी की सारी इंटरेस्ट रेट्स ऐड कर दो और उसमें 12,000 में जोड़ दो. तो टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर फॉर द फार्मर मिल जाएगी. समझ पा रहे हो? राइट. तो स्टार्ट करो. तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना. तो उनको 6,000 रुपीज़, है ना, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, और हर एक साल 500 रुपीज़ देगा. अब मेरे को बताओ फार्मर को कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़ेगा. एवरी ईयर इज गिविंग 500 टू कवर द रिमेनिंग 6,000 बैलेंस, है ना. तो इस हर एक साल 500 वो दे रहे हैं, ऐसे कितनी बार देना पड़ेगा, कितनी साल देना पड़ेगा ताकि वो 6,000 कवर हो जाए. 6,000 बाई 500, है ना. तो फार्मर हैज़ टू गिव हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स. तो लिख लो, कैसे लिखोगे, है ना. तो गिवन बैलेंस 6,000 रुपीज़, है ना, हैज़ टू पे by the farmer, has to pay by the farmer in annual installments.
in annual installments of rupees 500 of 500 rupees plus 12% interest 12% interest on the unpaid amount, ये गिवन है। तो पहले फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन विच फार्मर विल पे द 6000 बैलेंस, वो फाइंड कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू कितना होगा, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में ये जो फार्मर है ना, 500 रुपीज़ 500 रुपीज़ 500 रुपीज़ ऐसे देते देते ऐसे कितनी इंस्टॉलमेंट्स में देना पड़ेगा ताकि 6000 कवर हो जाएगी। कितना होगा 6000 बाई 500, तो कितना आ रहा है 12 इंस्टॉल। टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स में फार्मर को 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा टू पे द रिमेनिंग बैलेंस 6000। ये समझ पा रहे हो है ना? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पेड इन लिख लो, अमाउंट पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा, 500 रुपीज़ पे करेगा प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस ऑन द अनपेड अमाउंट। 12/100 इंटू अनपेड अमाउंट कितना होगा 6000। समझ पा रहे हो? दिस इज द अमाउंट पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। कितना है 500 रुपीज़ तो पे करेगा और 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। अभी अनपेड अमाउंट कितना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, अनपेड अमाउंट 6000 रुपीज़ है ना। क्लियर? ये समझ पा रहे हो आप लोग? अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में फार्मर कितना पे करेगा, यहाँ पे साथ में अनपेड अमाउंट भी लिख लेना, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अनपेड अमाउंट इज ओरिजिनल अनपेड अमाउंट 6000 रुपीज़। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा फार्मर, 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, राइट। सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा फार्मर। अब अनपेड अमाउंट फाइंड करो, अनपेड अमाउंट इज नथिंग बट 6000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ऑलरेडी 500 रुपीज़ पे कर दिया है, 6000 माइनस 500 विच इज नथिंग बट 5500। तो कितना आ रहा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा फार्मर, 500 प्लस 12/100 इंटू 5500। क्लियर? एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी फाइंड करो। हाउ मच अमाउंट विल बी पेड बाय द फार्मर। पहले अनपेड अमाउंट फाइंड करो, अनपेड अमाउंट। पहले अनपेड अमाउंट 5500 है, लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट में 500 पे कर दिया, तो कितना अभी अनपेड अमाउंट 5000 है ना। यहाँ पे अनपेड अमाउंट क्या है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करते टाइम, इससे पहले अनपेड अमाउंट है 5500। यहाँ पे अनपेड अमाउंट थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करते टाइम अनपेड अमाउंट कितना है ना। यहाँ पे ऑलरेडी 500 पे कर दिया है सेकंड इंस्टॉलमेंट में, तो 5500 माइनस 500, 5000 इज द अनपेड अमाउंट। तो कितना पे करेगा अमाउंट इन द थर्ड इंस्टॉलमेंट, 500 प्लस 12/100 इंटू 5000 एंड सो ऑन, है ना। तो टोटल अमाउंट पेड बाय द फार्मर कितना होगा वो भी फाइंड कर लेते हैं। टोटल अमाउंट पेड बाय द फार्मर फॉर द ट्रैक्टर, फॉर द ट्रैक्टर है ना, कितना होगा। पहले फर्स्ट है ना, जब ट्रैक्टर बाई करते टाइम 6000 रुपीज़ पे कर दिया,
प्लस क्या करोगे, अमाउंट पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट पेड इन all 12 installments is the total amount paid by the farmer for the tractor, है ना। तो कर दो 6000 प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे किया, 500 प्लस 12/100 इंटू 6000, प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया 500 प्लस 12/100 इंटू 5500, है ना। अब प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना किया, पे किया 500 प्लस 12/100 इंटू 5000 प्लस सो ऑन। अब 12th इंस्टॉलमेंट, है ना, देखो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा है ना 6000 रुपीज़। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 12th इंस्टॉलमेंट में, है ना, सो ऑन 12th इंस्टॉलमेंट में अगर देखोगे आप, अनपेड अमाउंट बचेगी, अरे 500 रुपीज़ बच रहा है 12th, यहाँ पे देखो 500 हो गए, है ना, यहाँ पे 500 पे कर दिया 1000, फिर 4 तक 2000 हो जाएगी, 6 तक 3000, 8 तक 4000, 10 तक 5000, 11 तक कितना होगा, 11th इंस्टॉलमेंट 5500। तो अनपेड अमाउंट कितना है जब 12th इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, अनपेड अमाउंट विल बी 500, या आप 12th, है ना, 6000 5500 5000, ये एपी फॉर्म हो रहा है, इस एपी का 12th टर्म भी फाइंड करो 500 ही आएगी। तो 12th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा फार्मर, 500 तो पे करे ही करेगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट दैट इज 500। देख लो अच्छे से, इस अनपेड अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करेगा। क्लियर। इसका मतलब हम कहाँ तक ऐड करेंगे, वे कहाँ तक ऐड करेंगे हम, तो लास्ट 12th इंस्टॉलमेंट कितना होगा, 500 प्लस 12/100 इंटू 500, ये सब ऐड कर लो। तो यहाँ पे 6000 ऐड आ रहा है, 6000, यहाँ पे 500 आएगी, यहाँ से भी 500 आएगी, यहाँ से भी 500 आएगी, 12th टर्म से भी 500 आएगी, ये टोटल कितनी 500 से 12 500, राइट। अब इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट इन एवरी इंस्टॉलमेंट 12/100 इंटू 6000 प्लस 12/100 इंटू 5500 प्लस 12/100 इंटू 5000, अरे ये सारे इंटरेस्ट से 12/100 इंटू 6000 यहाँ पर लिख दिया, 12/100 इंटू 5500 यहाँ पर लिख दिया, 12/100 इंटू 5000 यहाँ पर लिख दिया, सो ऑन करते करते 12/100 इंटू 500 यहाँ पे लिख दिया। ठीक करो, ये तो 6000 है ही है, ये भी 6000, यहाँ पे देखोगे 12/100 कॉमन कर सकते हो, 12/100 कॉमन किया, क्या बचा 6000 बचा है, 5500 बचा है, 5000 बचा, 500 बचा, है ना। ये सारी क्या है, एपी में है, विथ कॉमन डिफरेंस -100 एंड टोटल 12 टर्म्स आर देयर। तो करो 6000 प्लस 6000 12000 प्लस 12/100, ये सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, 12 टर्म से, है ना, एंड फर्स्ट टर्म इज 6000, लास्ट टर्म इज 500। अगर एपी का एन टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या होगा 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
तो कितना आ रहा है? 12,000 प्लस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टू वन टाइम, टू सिक्स टाइम्स, 12 6 जा 72, 72/100 हो गए, इंटू 6500, राइट। डबल जीरो कैंसिल कर दो, डबल जीरो कैंसिल हो गए। 72 टाइम्स 65 करो, कितना आएगी? 72 टाइम्स 65, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, राइट। 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, तो 0 8 6 8 4680 आ रहा है। तो 12,000 प्लस 4680, मतलब 16,680 रुपीज़ ही हैज़ टू पे फॉर दैट यूज ट्रैक्टर, है ना। अगर पहले ही पे कर लेते, अगर फार्मर जो है पहले ही पे कर लेते तो 12,000 में हो जाएगा, लेकिन उनके पास इतना मनी नहीं है, तो उन्होंने पहले 6,000 पे कर लिया, जो बाकी 6,000 जो है इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाह रहा था। बट, है ना, जो सामने वाले व्यक्ति जो बेच रहा है, वो तो बोलेगा कि भाई मेरा क्या फ़ायदा है। तो फार्मर ने बोला कि भाई मैं इंटरेस्ट भी दूंगा। तो अभी, है ना, 12 ईयर्स के बाद पे कर रहे हैं पूरा अमाउंट, तो 16,680 रुपीज़ पड़ रहा है। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। शमशद अली, बाइस है स्कूटर फॉर रुपीज़ 22,000, है ना। ही pays रुपीज़ 4,000 कैश एंड agrees to pay the balance in annual installment of रुपीज़ 1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? सेम सिमिलर क्वेश्चन है ना, तो लिख दो गिवन, गिवन क्या है? सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं सीधा सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ, है ना। गिवन शमशद अली, गिवन शमशद अली पेस, है ना, 22,000 माइनस 4,000, 18,000। शमशद अली pays 18,000 rupees in annual installments, of 1,000 rupees plus, 10% interest on the unpaid amount. एनुअल इंस्टॉलमेंट समझते हो, हर साल वो पे करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 18,000 रुपीज़ को पे करना है, हर एक साल 1,000 रुपीज़ पे कर रहा है, तो कितनी साल? 18 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कैसे आएगी? 18,000 रुपीज़ हैज़ टू पे इन एवरी, है ना, 18,000 रुपीज़ पे करना है, और हर एक साल 1,000 रुपीज़ दे रहा है, तो 18,000/1000, तो इन 18 ईयर्स ही विल कंप्लीट द रिमेनिंग 8,000 बैलेंस, है ना। लेकिन हर एक साल 1,000 रुपीज़ के साथ इंटरेस्ट भी दे रहा है, कितना है? 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, है ना। तो लिख दो सेम, वहाँ पे क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। अमाउंट पेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट पेड इन इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे किया देख लेते हैं।
अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करने से पहले कितना कितना अनपेड अमाउंट है? अनपेड अमाउंट इज 18,000 रुपीज़, है ना। 1,000 रुपीज़ तो पे करेगा करेगा, साथ में 18,000 रुपीज़ का 10% इंटरेस्ट पे करेगा। 10/100 इंटू 18,000, फाइन, ठीक। इन द सेकंड इंस्टॉलमेंट, इन द सेकंड इंस्टॉलमेंट हाउ मच यू विल पे? अब अनपेड अमाउंट कितना हो गए? यहाँ पे 1,000 रुपीज़ पे कर दिया, तो 18,000 माइनस 1,000, तो 17,000 रुपीज़ इज द अनपेड अमाउंट, है ना। तो 1,000 पे करेगा करेगा, प्लस 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, दैट इज 17,000, राइट। थर्ड इंस्टॉलमेंट, अनपेड कितना है? 17,000 माइनस 1,000, तो 16,000 अनपेड अमाउंट होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले। तो 1,000 रुपीज़ ही विल पे एंड 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। देख लो, ऐसा करते करते 18th इंस्टॉलमेंट, है ना, 18th इंस्टॉलमेंट, अब अनपेड में यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ। वैसे तो आप लिख सकते हो 1,000, अगर डाउट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना है? 18,000 अनपेड है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में 17,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 16,000। फर्स्ट टर्म में 18, सेकंड टर्म में 17, थर्ड टर्म में 16, और एपी में है, देखो 18 माइनस 1,000 17, 17 माइनस 1,000 16, है ना। मैं 18th इंस्टॉलमेंट में कितना अनपेड अमाउंट में फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा? एपी का 18 टर्म फाइंड करना है। 18 टर्म के लिए फर्स्ट टर्म प्लस 18 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज माइनस 1,000, तो कितना होगा? 18,000 माइनस 18 माइनस 1 17, 17 इंटू माइनस 1,000 17,000, मतलब 1,000 आ रहा है ना। क्लियर? अब फाइंड करो यहाँ पे कितना पे करेगा? 1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, दैट इज 1,000। क्लियर? अब क्या करोगे? नेक्स्ट पेज पे मैं करूँगा टोटल अमाउंट पेड फॉर द स्कूटर। क्या होगा? 4,000 तो पहले पे कर दिया है, प्लस अमाउंट पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट, अमाउंट पेड इन टोटल 18 इंस्टॉलमेंट्स, है ना। तो 4,000 हर एक इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपीज़ प्लस 10% इंटरेस्ट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 18,000 इज अनपेड अमाउंट, राइट। 1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट, नेक्स्ट 1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट, सो ऑन। क्या होगा? 1,000 प्लस 18th इंस्टॉलमेंट में कितना पे करेगा? 1,000 रुपीज़ में इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक। अब करो, तो ये टोटल 18 टर्म्स में हर एक टर्म में 1,000 आ रहा है। ये 4,000 एज इट इज, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस सो ऑन 1,000। एक टोटल कितनी 1,000 से? टोटल कितनी 1,000? 18,000, है ना। 18 टर्म्स, हर एक टर्म में 1,000 आ रहा है। और नेक्स्ट क्या होगा? 10/100 इंटू 18,000 प्लस 10/100 इंटू 17,000, है ना। ये इंटरेस्ट अमाउंट, हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी साथ में किया, वो मैं सेपरेट कर रहा हूँ। सो ऑन 10/100 इंटू 1,000,
राइट। तो ये कितना आ रहा है, 4000 प्लस 1000, 18 टाइम्स ऐड किया तो 18 टाइम्स 1000 प्लस हर एक टर्म में 10/100 कॉमन, 10/100 कॉमन करोगे क्या बचेगी, 18,000 प्लस 17,000 प्लस 16,000 प्लस सो ऑन 1000, है ना। अब 18, 17, 18,000, 17,000, 16,000 सो ऑन 1000, ये एपी में है। एपी का 18 टर्म्स ऐड करना है, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पे देखो 4000 प्लस 18,000 22,000 हो जाएगी, और 10/100 है ना। टोटल 18 टर्म्स में एपी है, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 18,000, लास्ट टर्म इज 1000, तो देखो कितना आ रहा है, 22,000 10/100 एज इट इज़ रख रहा हूँ, 2 9 ज़र 18, 18,000 प्लस 1000 19,000, राइट। अब कैंसिल करो, 1 0 1 0 कट गए, 1 0 1 0, तो 9 टाइम्स 1900 है ना, 19 टाइम्स 9 9 कितना होगा, 171, है ना। तो ये 171 100, तो 22,000 प्लस 171 100, मतलब उसको 17,100 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 18 ईयर्स के बाद अगर पे कर रहे हो तो। बिल्कुल सही। तो ऐड कर दो, कितना आएगा, टोटल कितना होगा, 39,100 इज़ द कॉस्ट ऑफ स्कूटर फॉर हिम। अगर मान लो पहली बार अगर पे कर लिया है 22,000 में हो जाएगी, लेकिन ही वांट्स पहली बार 4,000 ही पे, 4,000 पे कर पाया और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स में पे कर पाया, क्लियर। तो इसलिए इतना ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट में साथ में इंटरेस्ट भी जोड़ के दे रहा है ना। ठीक, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।